नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ओबामा लिखते हैं कि इजरायली सरकार ने जिस तरह से भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई काट दी है, इससे वहां की बंदी बना ली गई आबादी के लिए पैदा हुआ मानवीय संकट और गहराता जाएगा। पीढ़ियों तक फलस्तीनियों के मन में दरारें पड़ जाएंगी, नफरत भर जाएगी, इजराइल के लिए ग्लोबल समर्थन कम होता जाएगा। ओबामा के पत्र का यह हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है। वे गजा के लिए कैप्टिव पॉपुलेशन का जिक्र करते हैं, यानी ऐसी आबादी जो बंदी बना ली गई है, कैदी की तरह जीती है। यह शब्द ही बताता है कि इजराइल भले ही अमेरिका से बम और बंदूक हासिल कर ले रहा है, मगर वह काफी कुछ खोता भी जा रहा है। ओबामा ने युद्ध के विनाश को समझने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख और बाकी कई वेबसाइट के भी लेखों को साझा किया है, जिसमें इजराइल और फलस्तीन के संघर्षों का इतिहास है। इसका मतलब ही यही है कि दुनिया फलस्तीन की मांग और उसके साथ हुई यातनाओं की तरफ लौट रही है। इसलिए दुनिया भर में होने वाले इन प्रदर्शनों के असर को नए सिरे से देखने की जरूरत है। ओबामा ने लिखा है कि युद्ध हमेशा दुखद होता है, त्रासद होता है। बहुत सावधानी से किए गए हमले में भी नागरिक शिकार हो जाते हैं। जैसा कि इजराइल के दौरे पर गए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका भी कई बार युद्ध के समय इन उच्च मूल्यों का पालन करने में असफल रहा है। 9/11 को हुए आतंकी हमले के बाद हम भी युद्ध में गए थे। हमारी सरकार अपने सहयोगियों की सलाह भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब जिस तरह से हजारों इजरायलियों का नरसंहार हुआ है, हम समझते हैं कि बहुत से इजरायलियों की सरकार से मांग होगी कि वह हमास को खत्म करने के लिए जो भी कर सकती है करे। ऐसा लगता भी है कि हमास का नेतृत्व नागरिकों को ढाल बना रहा है, मगर इसके बावजूद भी दुनिया इस इलाके को बहुत बारीक निगाह से देख रही है। ओबामा कहते हैं कि इजराइल का कोई भी रणनीतिकार अगर इसे अनदेखा करता है, नागरिकों के मारे जाने को नजरअंदाज करता है, तो अंत में यह उसके लिए भारी पड़ेगा। इस पत्र से गुजरते हुए अमेरिका और बाइडेन का अकेलापन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे समझ आ गया है कि वह भी जनमत में पिछड़ रहा है। इजराइल को वह कई स्तर पर नसीहत दे रहा है, मगर कब तक नसीहतों के सहारे अपनी साख बचाएगा। बार बार होने वाले इन प्रदर्शनों से अमेरिका को समझ में आ गया है कि जनता की राय को अब लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन प्रदर्शनों में आने वाले लोग अमेरिका को संदेह की निगाह से देख रहे हैं। कई जगहों पर जुर्माना है, पुलिस की रोक है, फिर भी लोग आ रहे हैं और अभी तक सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुए हैं। तो बाइडेन पर भी दबाव है। अमेरिकी सीनेट के 55 सांसदों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि इजराइल पर दबाव डालिए कि वह गजा के आम लोगों को निशाना न बनाए। इन प्रदर्शनों का दबाव लगता है फ्रांस पर भी दिख रहा है। मैक्रो इजराइल पहुंचे हैं। खबर है कि वे वेस्ट बैंक भी जाएंगे और रमाल्ला में पीएलओ के नेता मोहम्मद अब्बास से मुलाकात करेंगे। फ्रांस 24 नाम के न्यूज चैनल और वेबसाइट ने लिखा है कि वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त वे गजा और वेस्ट बैंक के लोगों में बहुत ज्यादा भरोसेमंद नेता के रूप में नहीं देखे जा रहे। यही कारण है कि इजराइल के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर भी दुनिया की नजर है। मैक्रों ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, मगर फ्रांसीसी समाचार एजेंसी एएफपी ने कहा है कि मैक्रों नागरिक आबादी की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाएंगे, साथ ही गजा में सहायता पहुंचाने के लिए समझौते की बात रखेंगे। मैक्रों ने अपील की है कि इजराइल टकराव को और ना बढ़ाए। फ्रांस ने कहा है कि हिजबुल्लाह के संपर्क में है। नेतन्याहू ने 23 अक्टूबर को कहा कि हिजबुल्लाह ने युद्ध में शामिल होने की कोशिश की तो लेबनान के लिए नतीजा भयानक होगा। मैक्रों ने जेरूसलम में कहा कि जो हुआ उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। मैं यहां अपनी सॉलिडेरिटी जाहिर करने आया हूं। उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य बंधकों की रिहाई है। तो हमास ने अभी तक 4 बंधकों को रिहा किया है। इनमें 2 इजरायली अमेरिकी मूल की हैं और 2 इजरायली हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा है कि उन्होंने बंधकों की रिहाई और गजा से निकालने में मदद की है। कतर सरकार ने इसमें मध्यस्थता की है। दोनों शिकागो से हैं। इनकी सेहत ठीक से बताई जा रही है।
इजराइल की ओर से भी पुष्टि की गई है कि दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा रहा है। इजराइल ने कहा है कि 222 बंधक हैं। बाइडेन ने कहा कि इजरायली बंधकों की रिहाई तक जमीनी कार्रवाई को टाल दें। वे अपने दौरे के दौरान भी कह गए थे कि उनके लिए बंधकों की रिहाई से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। मगर 23 अक्टूबर को रॉयटर्स में छपा है कि ऊर्जा मंत्री ने जर्मन अखबार को इंटरव्यू दिया है कि बंधकों के चलते इजराइल जमीनी कार्रवाई नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल बंधकों को घर लाने का हर संभव प्रयास करेगा। अगर हमने मन बना लिया तो इस वजह से हमारी कार्रवाई में अब कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, फिर चाहे वो जमीनी ही क्यों ना हो। हमास चाहता है कि हम उनसे बंधकों को लेकर बातें करें और सैनिक हमला ना करें, तो यह नहीं होने वाला। अमेरिका के विदेश सचिव न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। ब्लिंकन मध्य पूर्व के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मंत्रियों की बैठक में बोलेंगे। इजराइल के अखबार हारेत्स ने खबर दी है कि वहां पर बंधक बनाए गए लोगों के परिजन भी होंगे और प्रदर्शन करेंगे। 24 अक्टूबर की सुबह जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से बात की और कहा कि वे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित कराने और अमेरिकी और फलस्तीनी नागरिकों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया करवाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाइडेन के इस बयान की निंदा भी हो रही है कि इजराइल बंधकों की रिहाई तक जमीनी कार्रवाई को टाल दे। सवाल उठ रहा है कि इसके बाद गजा के आम नागरिकों के साथ क्या होगा। बाइडेन ने यह भी कहा है कि गजा में मानवीय सहायता पहुंचती रहे, इसकी बहुत जरूरत है। रॉयटर्स में चीनी मीडिया के हवाले से लिज ली की रिपोर्ट छपी है कि चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कहा कि यह टकराव युद्ध और शांति के बीच एक बहुत बड़ा चुनाव है। हम किसी भी समझौते का समर्थन करेंगे अगर वो शांति के हक में होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि चीन इजराइल और फलस्तीन के बीच सुलह के लिए जो योगदान दे सकता है देगा। चीन के विदेश मंत्री ने भी इजराइल से कहा कि हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, मगर उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हम भारतीय चीन के रिकॉर्ड को बहुत ठीक से जानते हैं। चीन मध्य पूर्व में अपनी जगह बनाने के लिए यह सब कर रहा है, मगर अभी भी वहां के शासक अमेरिका के एक बहुत करीब नजर आते हैं। नेतन्याहू ने 17 दिनों तक पूरी ताकत से गजा पर हमला किया। इस हमले से नेतन्याहू इजराइल के लिए क्या हासिल कर पाए? गजा के आम लोगों पर जो तबाही आई है उसने इजराइल को दुनिया भर में कमजोर साबित किया है। ओबामा की इस पंक्ति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसा करने से इजराइल के लिए भविष्य में ग्लोबल सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।